मैं हूँ राबिया अली और मेरे साथ है फरजाना अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फील फूड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक जैम है, बहुत मज़े का जैम है। आप बड़े छोटे सब उसे यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से आप लेकर आते हैं, मज़े का मिलता है, लेकिन एक चीज़ जहन में होती है वो बच्चों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, क्या होगा। तो ये है, हम आपको वो बनाना सिखा रहे हैं। घर में बनाएं, आपको पता होगा कि वो कैसा है, बच्चों के लिए कैसा होगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरजाना, जी आज क्या बना रही हैं और उसके लिए क्या क्या चाहिए? आज हम बना रहे हैं होममेड स्ट्रॉबेरी जैम। इसके लिए हमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, और ये कि बहुत लो कॉस्ट इसका है। बाज़ार से अगर हम लेते हैं तो आप देखें कि वो एक छोटे जैम की जो जार है वो भी आपको अच्छी खासी कीमत पे मिलता है। तो अगर आप घर में बनाते हैं तो आप अच्छा खासा जैम जो है उसी प्राइस में आप बना सकते हैं, और वो उसकी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और एक लॉन्ग लास्टिंग आप इसको चला भी सकते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छा है। सीजनल फ्रूट्स में आप देखें आजकल स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी आई हुई है, सीज़न में है, बड़ी मज़े की है। और इसका जैम बनाना इतना आसान है कि आप फ़ौरन से इसकी रेसिपी देखेंगे हमारे पास, और फ़ौरन से आप देखें रेसिपी बनाना घर में शुरू करें। बहुत आसान है। 2 से 3 चीज़ें चाहिए इसमें हमें। सिर्फ स्ट्रॉबेरी आप ले लें जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, वाफर मिकदार में आई हुई है। वाफिर मिकदार में, और बड़ी लो कॉस्ट है, मतलब प्राइस भी रीज़नेबल है उसकी, अफोर्डेबल है। उसको लें आप 1 किलो ले लें। मैं 1 किलो जैम के हवाले से, 1 किलो स्ट्रॉबेरी के हवाले से आपको जैम बनाना सिखा रही हूँ। 1 किलो स्ट्रॉबेरी लें और 1 ही किलो चीनी लें आप। 3 से 4 आप इलायची ले लें, क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में, हाँ जी। और 3 से 4 आप इलायची ले लें, सब्ज़ इलायची। और दालचीनी का टुकड़ा जो है आप 3 इंच का, 3.5 इंच का, 4 इंच का, इतना, मतलब 2 टुकड़े छोटे छोटे आप जो है वो दालचीनी का डाल दें। और अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी बनेगा, और बड़ा अच्छे से आप इसको एंड पे मैं आपको इसको बताऊंगी कि आप कैसे इसको थिक कर सकते हैं, कैसे इसको आप गाढ़ा करके बना सकते हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्लेम हम ऑन करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है ऊपर। सबसे पहले आप ये देखें, स्ट्रॉबेरी को मैंने ऐसे धो के अच्छे से वॉश किया, उसके बाद साफ़ करके अब देखें छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। चॉप कर लें इसको आप। देखिए, इसके साथ ही आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। और ये जो इलायची और दालचीनी का ये जो 2 छोटे टुकड़े जो हैं, और ये इलायची के 4 से 5 दाने, अच्छे से आपने हिलाना है तब तक जब तक ये चीनी जो है वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो इसके लिए मीडियम फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम कैसे? हाँ जी, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे इसको थोड़ा सा। आप चाहें तो इसमें के चीनी के ये क्रिस्टल्स ना ऐसे मतलब बने, इकट्ठे ना हो, ये चीनी के लम्स ना बने। थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी पानी इसमें ऐड नहीं किया है। मैं चाह रही हूँ, स्ट्रॉबेरी का तो अपना होता है, और शीरा, हाँ चीनी ऑटोमेटिकली शीरा बना देगी। बिल्कुल। ये देखें जैसे जैसे साथ साथ जो है शुगर है वो सारी ऐसे डिज़ोल्व हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ही इसी स्टेज पे आके हम मैशर लेंगे, एक पोटैटो मैशर जो है, उससे हम इसको अच्छे से ऐसे मैश करेंगे। ये देखें ऐसे आप इसको हिलाते जाएं अच्छे से, और साथ साथ मैश करते जाएं। ये देखें वो चीनी ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है और डिज़ोल्व हो रही है। अभी थोड़ी सी इसमें है कसर बाकी।
अच्छा, और इतना लिक्विड बन चुका है कि अब कोई कह नहीं सकता इसमें पानी नहीं डाला। हाँ जी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में भी पानी होता है और मतलब चीनी जब अपना पानी छोड़ती है, वो शीरा तैयार हो रहा है साथ साथ, तो वो बड़ी अच्छे से इसी में पक जाएगा। अगर हम पानी ऐड करेंगे तो आपको उतनी देर लगेगी, उतना ज़्यादा पकाना पड़ेगा। घर में जब हम बनाते हैं तो हम थोड़े थोड़े इसमें चंक्स जो हैं ये स्ट्रॉबेरी के छोड़ते हैं, ताकि वो एक अच्छा सा जो है वो उसमें खाते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि छोटे छोटे चंक्स जो हैं उसमें आ रहे हों। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे भी मैश, हाँ जी, मैश भी कर सकते हैं। आप इसको ग्राइंड करके भी चीनी में डाल सकते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ अगर आप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये पसंद की जाती है ऐसे कि थोड़े चंक्स जो हैं वो उसमें आ रहे हों, तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या जो है वो लुक नज़र आती है। फिर इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको थिक करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करें, कैसे आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, इसकी शेल्फ़ लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए ये पकना शुरू हो गई है चीनी। हाँ जी, ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो जैम है गाढ़ा हो चुका है अच्छे से। देखिए कितनी थिकनेस इसकी, देखें अच्छा खासा ये पक चुका है अब सारा। और मेरे हाल में ठंडे होने के बाद भी ठंडे होने के बाद भी अभी हमने इसमें इसको और गाढ़ा करने के लिए और ये रेशादार बनाने के लिए अच्छे से इसको हम इसमें एक ऐड कर रहे हैं। एक हमने ये टेबलस्पून जेलाटिन पाउडर जो है वो इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से हमने इसको इसमें मिक्स करना है। अच्छा फरजाना, इसका आप बॉक्स दिखा दें, मे पॉसिबल किसी को समझ ना आए तो वो चलें रिटर्न फॉर्म में। अक्सर ये चीज़ों में हम जो ऐड करते हैं, ये देखें मेरे पास जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला, ये देखें ये जेलाटिन पाउडर है मेरे पास, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने यूज़ किया है इसमें। हमने इसको अच्छे से हिलाते हुए ऐसे पकाते जाना है थोड़ा। और गाढ़ा होना शुरू हो गया ऐसे। अभी इस पॉइंट पर आकर हम थोड़ी सी फ्लेम जो है इसको हाई पे कर देंगे। इसकी शेल्फ़ लाइफ को व्यूअर्स ज़्यादा मतलब टाइम के लिए आपने करना हो, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपने इसको रखना हो, तो तब आप इसमें सोडियम बेंजोएट के भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है इससे। जी, ये मैं इसमें सोडियम बेंजोएट यूज़ नहीं कर रही क्योंकि हम लोगों ने इसे मतलब यूज़ करने के लिए जल्दी इस्तेमाल कर लेना। इसको शेल्फ़ लाइफ इसकी इतनी ज़्यादा इतने टाइम के लिए नहीं रखना है, क्योंकि जब ख़त्म हो जाएगा फिर और बना लेते हैं फ्रेश। नहीं, इस तरह भी अगर इसको हम रखें, हाँ जी, इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, आपका ये कम से कम 2 से 3 महीने कहीं भी नहीं जाएगा फ्रिज में। तो इससे ज़्यादा क्या रखना है? मतलब बाज़ होता है ना 6 महीने के लिए या साल के लिए आपने प्रिजर्व करना है। नहीं, मेरे ख्याल में ये होता है इतने मज़े का ही बचेगा ही नहीं। लेकिन बात होता है कि आप इकट्ठा बना लेते हैं, ज़्यादा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉबेरी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती है, ऐसे कि आप स्टॉक कर रहे हैं उसको, ये बना के रख रहे हैं, आपने 1 साल के लिए करना है, तो आप उसमें सोडियम बेंजोएट थोड़ा सा ऐड करें और उसको ऐसे मिक्स करके पकाएंगे जब, तो फिर वो अच्छे से उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। ये देखें कितनी मज़े की इसकी थिकनेस हो रही है। अभी थोड़ा सा इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। हाँ जी, ये देखें व्यूअर्स, हमारा ये थिकनेस इसकी चेक करें, बहुत अच्छी सी हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट।
ताकि ये जो इसमें शुगर है इतनी पक चुकी है, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, तो वो उसके क्रिस्टल्स ना बने, जमे ना शुगर इसकी। बस 1 मिनट इसको हम अच्छे से ऐसे हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद ठंडा इसको होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि क्या इसकी फाइनल लुक है। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा स्ट्रॉबेरी जैम बिल्कुल रेडी है। आप इसकी ये थिकनेस चेक करें, कितने मज़े की इसकी कंसिस्टेंसी चेक बनी हुई है। अब बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ार का होता है, सिर्फ इसमें मैंने चंक्स जो हैं वो खुद रखे हैं क्योंकि मुझे पसंद हैं, अच्छे लगते हैं। आप इसको ब्रेड पे लगा के, अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप उसको ग्राइंड कर लें, हाँ जी, आप इसको और मैशर से ही आप और इसको मैश करेंगे तो बड़े अच्छे से। ये देखिए मैं आपको ऐसे ही बस ज़रा लगा के दिखाती हूँ कि कितने मज़े का ये इसका जो है वो लुक भी इतनी अच्छी इसकी, और नेचुरल बिल्कुल, कोई इसमें बच्चे बड़े सब नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं, और कोई इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया हुआ, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ चीनी। और ये आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के अच्छे से आप इसको फ्रिज में रखें तो ये आपका 2 से 3 महीने के लिए कहीं भी नहीं जाता, कहीं ख़राब नहीं होता। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है देखने में ही। इसको खाएं, आप बनाएं, बच्चों को दें। इसको पराठे के साथ खा सकते हैं सहरी में। जी तो व्यूअर्स, हमारी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा चैनल शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेकमेंड करें अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपको मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।